A very good morning, my dear student. Myself, Bablu Prasad Sinha, PhD Computer Science, Rajkot Saraswati Vidya Mandir, Dhanbad. Today we will discuss about Panda series. पांडा सीरीज स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को 11th क्लास में जो प्रोग्राम बताया था उसको एक बार रिकॉल करना चाहेंगे, रिकैप करना चाहेंगे। प्रोग्राम बनाने के क्रम में डेटा का काफी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स का हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल, रेट, टाइम का वैल्यू चाहिए। तो जो ये प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम का जो वैल्यू है, बेसिकली हम लोग उसको डेटा कर रहे हैं। अब मैथमेटिक्स में जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम इस सॉल्यूशन करते हैं तो फॉर्मूला का यूज करें। फॉर्मूला में हमने पी लिखा तो आपका प्रिंसिपल का जो भी वैल्यू है उसको हमने एक नाम दिया पी, रेट का जो वैल्यू है उसका नाम दिया आर, टी का वैल्यू है उसका नाम दिया टी। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी अगर कोई वैल्यू स्टोर करना है तो उसका कुछ ना कुछ आपको नाम देना होगा, और नाम ऐसा होना चाहिए जो रेलिवेंट। रेलिवेंट करने का मतलब प्रिंसिपल का पहला लेटर पी ले लिया, रेट का आर, टाइम का टी, तो हमने लिख दिया पी इक्वल टू वट एवर देयर वैल्यू इज, पी इक्वल टू 1000, आर इक्वल टू 5, टी इक्वल टू 2। मैथमेटिक्स के तरह ही कंप्यूटर में भी डेटा स्टोर करने का तरीका है। और आपको पता है कि 11th में हम लोगों ने क्या किया था कि अगर इस तरह का कोई वैल्यू को स्टोर करते थे तो एक नाम देते थे पी इक्वल टू 10 और 1000, आर इक्वल टू 5, टी इक्वल टू। यह एक तरीका है डेटा स्टोर करने का। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? यहाँ पर पी में केवल एक ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, पी इक्वल टू 1000। तो प्रोग्रामिंग में एक ऐसा बात आया, और पाइथन में पर्टिकुलर आप लोग पढ़ा है कि पाइथन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो पाइथन में एक वेरिएबल में कई एक वैल्यू को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तरीका है लिस्ट का। लिस्ट की मदद से हम कई एक वैल्यू को कॉमा सेपरेट के द्वारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिख सकते हैं। जैसे a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, मेरा लिस्ट बन गया। मेरा लिस्ट एक ऐसा डेटा स्टोर करने का तरीका है कि मोर देन वन वैल्यू ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट को हम लोग स्टोर करते हैं, और इसके वैल्यू को हम लोग पोजीशन के अनुसार उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर पाइथन में एक दूसरा तरीका अपनाया डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी और लिस्ट में थोड़ा सा अंतर इतना ही है कि लिस्ट के वैल्यू को हम लोग उसके पोजीशन वैल्यू से एक्सेस करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में हम लोग उसके की वैल्यू से एक्सेस करते हैं। तो डिक्शनरी में जो हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं उसमें की वैल्यू का पेयर होता है। लेकिन एक थोड़ा सा तरीका अंतर हो जाता है कि लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और की और वैल्यू को कॉलन के द्वारा सेपरेट करके रखें। तो हम देख क्या रहे हैं कि डेटा स्टोर करने का वेरिएबल भी मेरा एक तरीका हुआ, लिस्ट भी एक तरीका हुआ, डिक्शनरी भी एक तरीका हुआ। कुछ और लोग आगे बढ़े, एरे का यूज किया। एरे के बाद फिर हम लोग सीरीज या डाटा फ्रेम का यूज करते हैं। अब देखिएगा,
आप लोगों ने 11th में पढ़ा है इसको, इस सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हम उस डिफरेंस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम एरे और सीरीज और डाटा फ्रेम में थोड़ा सा कुछ सिमिलरिटी है जिसको बताना चाहेंगे हम। एरे का जब भी आप यूज करते हैं आपको एक लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट करना पड़ता है numpy। उसी तरह से सीरीज में और डाटा फ्रेम में एक लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा pandas। ये अंतर है, लेकिन सिमिलरिटी है। एरे में दो तरह का एरे आपने पढ़ा होगा, सिंगल एरे और डबल एरे, 1D और 2D। तो पांडास में जो सीरीज है एरे का सिंगल एरे की ही तरह है, और डाटा फ्रेम डबल डायमेंशन 2D एरे के तरह डाटा फ्रेम। तो आपको ये पता हो गया होगा कि सीरीज जो पढ़ेंगे या एरे जो हमने पढ़ा या डाटा फ्रेम जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यह एक्चुअली डेटा स्टोर करने का एक तरीका है। अब आता है बात कि व्हाट इज सीरीज। सीरीज is similar to array, single dimension array. Series is a one dimensional labeled array। यहाँ पर गौर करने की बात है, लेबल्ड कहने का मतलब इसका एक नाम होगा। कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप, इसमें भी इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन, ऑब्जेक्ट। एरे की तरह ही हम लोग इसको एक्सेस करें। एरे में जैसे हम लोग इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग इंडेक्स वैल्यू से ही एक्सेस करें। एरे में आपको पता है कि डेटा को हम लोग कैसे रखते हैं। स्ट्रक्चर का भी आपको सीरीज का भी डेटा हमारा उसका फॉर्मेट कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपके सामने। सीरीज का कुछ फीचर्स भी है। नंबर 1, होमोजेनियस डाटा। होमोजेनियस कहने का मतलब सेम टाइप का। इसके साइज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल। इसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते। अब बात आता है कि सीरीज को यूज कैसे करेंगे, लिखने का क्या तरीका होगा। सिमिलर टू लिस्ट और डिक्शनरी, ए पांडा सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर। लिखा कैसे जाता है, pandas डॉट सीरीज। एक चीज आप लोग जरा ध्यान दीजिए, सीरीज एक फंक्शन है। सीरीज फंक्शन किस लाइब्रेरी फाइल में मिलेगा, pandas में मिलेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि pandas डॉट सीरीज लिखा हुआ। और जब भी हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ पैरामीटर पास करते हैं। तो सीरीज के बाद ब्रैकेट में जो भी आपका 3-4 टाइप का पैरामीटर है उसको हम लोग पास करते हैं। तो पैरामीटर आप नहीं भी दे सकते हैं, ब्लैंक रहेगा, सिंपली ब्रैकेट रहेगा, या इस 4 में से कोई एक का भी यूज कर सकते हैं, 2 का भी यूज कर सकते हैं, सभी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सीरीज के बाद ये 4 पैरामीटर होता है। जब आपको जैसा जरूरत है, कभी भी कोई वैल्यू पास भी मत कीजिए। नो आर्गुमेंट, सिंगल आर्गुमेंट, मोर देन 1 आर्गुमेंट, आप उसको कॉमा सेपरेट से अलग करके यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 4 पैरामीटर है। नंबर 1 है डेटा। पहला जो पैरामीटर है डेटा, डेटा में हम लोग रखते क्या है, जो वैल्यू है, जो डेटा है उसको रखते हैं। डेटा टेक्स वेरियस फॉर्म्स लाइक एनडी एरे, एरे को भी रख सकते हैं। लिस्ट जो आपने 11th में पढ़ा उसको भी रख सकते हैं, डिक्शनरी को भी रख सकते हैं, या स्केलर कांस्टेंट मतलब सिंगल वैल्यू भी रख सकते हैं। उसी तरह से इंडेक्स, इंडेक्स का जरूरत कब होगा, जब उसके रो का लेवल, रो का कोई नाम अगर आपको देना है तो आप उसका यूज करें। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होगा, 0-1 इफ नो इंडेक्स इज पास्ड। डी टाइप डेटा टाइप होता है, जो हर एक कॉलम का डेटा टाइप, इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, फ्लोट होगा। और कॉपी, इस कॉपी कमांड को हम लोग भी डेटा को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट यह फॉल्स होता है।
अब आइए हम लोग एक एम्प्टी सीरीज बनाए। बात आता है कि एम्प्टी सीरीज क्यों भाई, क्यों सीरीज हम खाली बनाए, आपको पता होना चाहिए। खाली सीरीज हम इसलिए बनाते हैं, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, बाद में हमारे पास डेटा आएगा तो उसको हम इस सीरीज में स्टोर कर रख सकते हैं। बनाना कितना आसान है। सबसे पहले चूंकि सीरीज फंक्शन पांडास लाइब्रेरी का है तो आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि एज पीडी क्यों भाई, आप तो सिंपली पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं, एज पीडी क्यों? तो ध्यान देने की बात है कि पांडास तो लाइब्रेरी फाइल है, उसका एक दूसरा नाम हमने दिया है जिसको एलियास बोलते हैं। एलियास मीन्स निक नेम। हम पांडास के जगह पर पीडी के नाम से भी पांडास का यूज कर सकते हैं। तो एलियास का यूज हम कर रहे हैं पीडी के प्रोग्राम में। बाद में जब भी हमको लिखना होगा तो पांडास नहीं लिखकर आप सिंपली पीडी लिखें। डीएफ यहाँ एक वेरिएबल हुआ, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये सीरीज हम स्टोर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। आपका जो सीरीज बना वो डीएफ पर स्टोर हो गया और डीएफ को फिर हम प्रिंट, क्योंकि आप दिखाना चाहेंगे सीरीज बना तो दिखाना चाहेंगे, तो प्रिंट डीएफ। आउटपुट क्या आएगा, एम्प्टी सीरीज होगा। डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लॉट होता है, इसलिए ये चीज आपको नजर आएगा। अब आया बात, नेक्स्ट हम लोग बनाए सीरीज फ्रॉम एनडी एरे। अब एरे की मदद से सीरीज बनाए, तो एरे की मदद से जब सीरीज बनाएंगे तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें इंडेक्स नहीं होगा। माने विदाउट इंडेक्स करने का मतलब कि डिफॉल्ट जो इंडेक्स होगा वो। तो भाई एरे का यूज कर रहे हैं तो नमपाई लाइब्रेरी फाइल यूज होगा, और सीरीज यूज कर रहे हैं तो पांडा यूज होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट पांडा एस पीडी, इंपोर्ट नमपाई एस एमपी। दोनों फाइल को आपको इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। क्वेश्चन आता है बराबर कि भाई आपने पांडा जो नमपाई का आखिर यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंट है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो पांडा इसलिए हम इंपोर्ट किए क्योंकि आपको सीरीज फंक्शन का यूज करना था। नमपाई इसलिए हमने इंपोर्ट किया कि हमें एरे फंक्शन का यूज करना। तो क्या लिखा हमने, डाटा, डाटा एक वेरिएबल बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें एरे का जो वैल्यू है वो स्टोर हो। अब सीरीज में पहला आर्गुमेंट आपने डेटा था तो डेटा रख दिया, तो डेटा में क्या आया, एरे का जो वैल्यू है 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया। अब यह डीएफ में स्टोर हो गया, हमने प्रिंट कर दिया। आउटपुट कैसा आया, अब यहाँ पर देखिए दो कॉलम में आउटपुट है। पहला कॉलम है 0 1 2 3 4, तो भाई क्या है, लेवल है, सीरीज का लेवल है, इंडेक्स है। वो हमने इंडेक्स तो कुछ दिया नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ गया 0 1 2 3 4। वैल्यू क्या हुआ, जो वैल्यू एरे में था 1 2 3 4 5। We do not pass any index, so by default it assigns the indexes ranges from 0 to length of the data। लेंथ ऑफ द डेटा आपको 5 है तो 5 में से 1 घटा दीजिए तो 4, तो 0 से लेकर 4 तक का वैल्यू आएगा। इसका मतलब है 0 टू 3, यहाँ पर 3 नहीं होगा 4 होगा। अब आया क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम एनडी एरे विथ इंडेक्स। देखिए यहाँ पर जो सीरीज आपको फंक्शन पढ़े थे उसमें 4 पैरामीटर हमने बताया था। पहला पैरामीटर डेटा था, दूसरा पैरामीटर इंडेक्स। ठीक उसी प्रकार हमने क्या किया, इंपोर्ट किया पांडास, इंपोर्ट किया नमपाई, एरे बनाया और उस डेटा को दिखाया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है इंडेक्स। इंडेक्स में हमने क्या लिखा है भाई, इंडेक्स इक्वल टू, देखिए लिखने का क्या तरीका है, इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 10 11 12 13 14 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट प्रिंट दिए। क्या देखते हैं, पहले जो आपका इंडेक्स था 0 1 2 3 4 आया था, अब इंडेक्स क्या हो गया 10 11 12 13 14। We passed the index value here. Now we can see the customized index value in the output। आप जैसा इंडेक्स देंगे वैसा आपका इंडेक्स वैल्यू आएगा। अब आया
लिस्ट के द्वारा भी हम लोग सीरीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर पांडास को इंपोर्ट किया, लिस्ट आप जानते ही हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड से अलग करके लिख देते हैं। सीरीज में डेटा को रख दिया, डिस्प्ले किया। यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो इंडेक्सिंग हुआ 0 1 2 3 4 और ऊपर कॉलम एक था 1 2 3 4 5। इस तरह से लिस्ट की मदद से भी बना। तो आपने देखा क्या कि हम एरे की मदद से भी कर रहे हैं, एम्प्टी सीरीज भी बना रही है, एरे की मदद से विदाउट इंडेक्स था, विथ इंडेक्स था, लिस्ट की मदद से भी हम लोग सीरीज बना सकते। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी की मदद से भी हम एरे को सीरीज बना सकते हैं। तो पांडा इंपोर्ट किया, डिक्शनरी चूंकि इनबिल्ट फंक्शन है इसलिए हमें नंपाई का जरूरत नहीं है, एरे के लिए नंपाई का जरूरत पड़ता है। अब देखिए डिक्शनरी हमने कैसे बनाया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और जो की वैल्यू पेयर था उसको हमने कॉलम से सेपरेट किया, डेटा स्टोर किया और उसको दिखाया। अब देखिए ए बी सी, अब यहाँ पर आपने तो कोई इंडेक्स दिया नहीं है भाई, ए बी सी कैसे आ गया? तो ध्यान देने की बात है, ऑब्जर्व करने की बात है कि डिक्शनरी कीज आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्शनरी जब यूज करेंगे तो की वैल्यू जो होगा वही आपका सीरीज का इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर की क्या था, ए है, बी है, सी है, मैंने कॉलम के पहले जो आप लिखते हैं वही आपका की वैल्यू होता है, कॉलम के बाद जो लिखते हैं वो आपका डेटा होता है। तो आपका आउटपुट क्या हुआ, की आ गया एबीसी और उसका वैल्यू आ गया 0.0 1.0 2.0। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर 0 पॉइंट दे दिए हैं ऊपर में डिक्शनरी में, तो 0 पॉइंट कहने का मतलब ये फ्लॉट टाइप का डेटा है, इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट आया फ्लॉट। अब नेक्स्ट डिक्शनरी की मदद किया, इंडेक्स दिया। आपको पता है कि सीरीज में डेटा इंडेक्स होता है, तो हमने यहाँ इंडेक्स किया दिया बी सी डी ए, जबकि की वैल्यू क्या था ए बी सी। रिजल्ट देख लीजिए क्या आया। तो इंडेक्स में जो आपने इंडेक्स दिया है बी सी डी ए, बी सी डी आया। अब इसी के क्रॉसपॉन्डिंग जो आपका लेवल आया और आपका डिक्शनरी में जो की है उसके अनुसार वैल्यू आ रहा। देखिए बी का वैल्यू क्या है 1 1 आया, सी का वैल्यू क्या है 2 2 आया, डी का वैल्यू ऊपर डी का की है क्या, तो नहीं है, तो नहीं है तो एन ए एन है। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे एन ए एन क्या है भाई, तो एन ए एन नॉट ए नंबर, माने डिक्शनरी में डी का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब नॉट ए नंबर है, तो नॉट ए नंबर है। और 0.0 ए का वैल्यू 0.0। ध्यान देने की बात है, index ordering persisted and the missing element is filled with NaN, means not a number। आप देख रहे हैं कि हम लोग एम्प्टी सीरीज बनाया, हमने एरे की मदद से भी सीरीज बनाया, हमने लिस्ट की मदद से भी सीरीज बनाया और हम डिक्शनरी की मदद से भी सीरीज बना रहे हैं, इंडेक्स का भी यूज कर रहे हैं और डाटा का भी। अब आ जाए क्रिएट सीरीज फ्रॉम स्केलर। if data is a scalar value का लेने का मतलब constant value, an index must be provided। जब भी स्केलर वैल्यू करेंगे आपको इंडेक्स देना ही देना होगा। द वैल्यू विल बी रिपीटेड टू मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स। आपका इंडेक्स में जितना भी देंगे उतने बार आपका वैल्यू रिपीट करेगा। इंपोर्ट पांडा एज पीडी, pd.c5 यहाँ पर स्केलर वैल्यू है, इंडेक्स 0 1 2 3 कर दिया, 0 1 2 3 में 5 5 5 5 बार। क्लियर है, डेटा टाइप आपका इंटीजर है इसलिए इंटीजर आपका। अब गौर करने की बात है कि आप सीरीज बनाने की यहाँ से बनाया, सीरीज बनाना कितना आसान है। आपको पांडा इंपोर्ट करना है, पांडा इंपोर्ट करने के बाद आपका डेटा चाहे सिंगल हो, चाहे लिस्ट में हो, चाहे डिक्शनरी में हो,
आप उसको असाइन कर दीजिए और सीरीज का जो आपका फॉर्मेट है, जो कंस्ट्रक्टर है, उसके द्वारा डेटा और इंडेक्स का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात ये आता है कि अब हम लोग सीरीज के डेटा को एक्सेस कैसे करें। कि देखिए भाई, आपने डेटा तो स्टोर कर लिया, अब उस डेटा का तो प्रोसेसिंग भी आपको करना है ना। तो आपको प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? जब तक डेटा को एक्सेस नहीं करेंगे प्रोसेसिंग होगा नहीं। तो हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सीरीज। चलिए, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सीरीज विच पोजीशन। आपको पता है एरे में वैल्यू का पोजीशन होता है, स्टार्टिंग होता है 0 से। डेटा इन दिस सीरीज कैन बी एक्सेस सिमिलर टू दैट इन एन एनडी एरे, मीनिंग एरे। रिट्रीव द फर्स्ट एलिमेंट। अब हमको पहला एलिमेंट चाहिए, तो भाई पहला एलिमेंट का, as we already know, the counting start from 0 for the array, which means the first element is stored at 0th position and so on. तो भाई import pandas pd कर दिया सीरीज में, डायरेक्ट अब लिस्ट हमने दे दिए, इंडेक्स abcde हो गया, हमने s0 दिखाया। s0 क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन क्या है? 0 है, 0 में क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए, accessing data from series with position, retrieving the first 3 element in the series। आपको पता है कि फर्स्ट 3 माने स्टार्ट से लेकर तीसरा पोजीशन तक जाएंगे। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं? 11th क्लास में आपको पता है कॉलन सेपरेटर का यूज करते हैं। इफ ए कॉलन is inserted in front of it, all items from the index onwards will be extracted. If two parameters with colon between them is used, items between the two indexes not including the stop index। अब आपको पता है 11th में हम लोगों ने किया है कि अगर आप सिंपली s कॉलन दे देंगे तो क्या होगा? सारा एलिमेंट आपको डिस्प्ले करेगा। सिंगल आप दे रहे हैं तो, अगर कॉलम में स्टार्ट और स्टॉप दे रहे हैं तो रेंज देगा, तो स्टार्ट से शुरू करेगा स्टॉप, तो स्टॉप इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। तो जैसे दिया है यहाँ पर कॉलन 3, तो कॉलन मैंने स्टार्ट करेगा 0 से, तो 3 तो होगा नहीं, तो 0 1 2 मैंने पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू। तो पहला वैल्यू क्या है? ए, दूसरा वैल्यू क्या है? बी, तीसरा वैल्यू क्या है? सी। तो आपको डिस्प्ले कर दिया। इस तरह से आप कॉलन का यूज कर रेंज ऑफ वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट 3 किया था, तो पहला हम वैल्यू को ब्लैंक छोड़ दिए हैं, तो अंडरस्टूड है कि वो 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा? 3 तक। तो एक्सक्लूडिंग 3, तो 0 1 2 एबीसी आपका 1। उसी तरह से लास्ट 3 एलिमेंट्स। तो लास्ट 3 एलिमेंट में क्या क्या है? तो लास्ट 3 1 2 3, तो आपको पता है कि इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट 0 से होता है, राइट टू लेफ्ट -1 से होता है। तो -1 -2 -3, तो -3 से लेना है, तो -3 यहाँ पर स्टार्टिंग कर दिए और एंड में ब्लैंक छोड़ दिया, मैंने लास्ट तक लेगा, 3 4 5 आ गए। उसी तरह से पोजीशन, पोजीशन से भी कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोग इंडेक्स वैल्यू किया था, अब उसका पोजीशन मतलब लेवल भी दे सकते हैं। तो क्या किया? ए चाहिए, ए का जो वैल्यू है दिखा दिया। मल्टीपुल अगर आपको चाहिए, ए सी डी, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू आपको दिखा देगा। इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए लेवल इज नॉट कंटेंट एन एक्सेप्शन इज रेज्ड। अगर आपके प्रोग्राम में आपने इंडेक्सिंग दे दिया है और आप दिखाना चाह रहे हैं जो इंडेक्सिंग में नहीं है, यहाँ पर देखिए एस इज टू एफ, क्या रिजल्ट आया? एरर दे दिया, क्योंकि आपका इंडेक्स में उस तरह का वैल्यू नहीं। ओके, अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज क्या है, आप फिर से एक बार रिकॉल करें कि सीरीज क्या है। सीरीज डेटा स्टोर करने का तरीका है। सीरीज पांडास का एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग सिंगल डायमेंशनल के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं। लिखने का तरीका आपको बता दिया गया है, पांडास डॉट सीरीज, और विद इन ब्रैकेट जो पैरामीटर है आप उसको पास कीजिए। आपने देखा होगा कि एम्प्टी सीरीज में कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया,
ना डेटा पास किया, ना इंडेक्स पास किया, ना डिटेल पास किया, ना कॉपी पास किया, सिंपली आपका एम्प्टी बन गया। अगर आप डेटा यूज करने हैं तो डेटा कितने तरह का हो सकता है, लिस्ट का यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, एरे का यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो चारों टाइप का डेटा को आप यूज कर आप दिखा सकते हैं। अब बात है इंडेक्सिंग देना है नहीं देना है। इंडेक्सिंग नहीं देंगे तो क्या होगा, इंडेक्सिंग देंगे तो क्या होगा, उसके बाद कैसे हम डेटा को एक्सेस करें और कैसे बाद में हम लोग इसका प्रोसेसिंग करेंगे। अभी तक हम केवल इतना ही हम लोग डिस्कस किया, या इतना ही हम लोग को समझना है कि हाउ टू क्रिएट सीरीज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ pandas, what are the different types of ways to store data in Python, okay, and how to access data from series. Okay, thanks. Have a good day.